Hello everybody, very warm welcome to Unacademy's Let's Crack MP Exams channel, which is dedicated for your all complete preparation for all of your exams. और ये है Unacademy की वो फेबुलस टीम जो आपको आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करवाने के लिए ऑलवेज डेडिकेटेड है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है कि टेस्ट पेपर्स का आपकी प्रिपरेशन में क्या महत्व है। जनरली मैंने लोगों को गलती करते देखा है, वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करते हैं, तैयारी भी अच्छी होती है, बट सम हाउ टेस्ट पेपर्स को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी ये टॉपिक हो जाए फिर करेंगे, अभी तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पहले पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, टेस्ट लगाने में टाइम खराब हो जाएगा, और फिर उसका खामियाजा उनको एग्जाम हॉल में भुगतना पड़ता है। क्या होता है, कई बार ओएमआर में गोले गलत भर आते हैं, क्वेश्चन सही नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। मेंस में क्या होता है, टाइम लिमिट के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं होता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना चाहिए, कितनी स्पेस यूज करनी चाहिए, ये सब गलतियां वो एग्जाम में कर बैठते हैं। इन सब गलतियों से बचने का सिर्फ एक चीज है, एक तरीका है, वह है टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप जब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हूं तो आपको किस टाइम ड्यूरेशन पे, मतलब आपकी प्रिपरेशन की किस स्टेज पे, किस तरीके से किन पेपरों को लगाना चाहिए, डेली कितने पेपर्स लगाने चाहिए, कब टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, और एग्जाम के कितने दिन पहले आपको वो लगाना बंद कर देना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर आज मैं यहाँ डिटेल में बात करने वाला हूँ, और आपको एडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ कि टेस्ट पेपर लगाने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे जिसपे भी मैंने बात किया है, उनमें भी मैंने बताया है कि टेस्ट पेपर्स आपकी प्रिपरेशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है, उन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं एमपीपीएससी के 4 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2014, 2016, 2017, 2018 में। 2015 में मैं रेलवे में ऐसा गुड्स गार्ड सेलेक्ट हुआ था, और 2019 जीएस पेपर 1 में मेरा स्कोर है 176 आउट ऑफ 198, और मैं पिछले 4 सालों से एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे जो वीडियोस हैं इनमें मैं जो भी बात करता हूँ ये मेरे 4 साल के टीचिंग एक्सपीरियंसेस और पिछले 5 से 6 साल के एग्जाम एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। मतलब इस दौरान मैंने खुद ने जो फील किया है, मैंने स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज को फेस किया है, उन सब चीजों के बेस पे ही मैं इन वीडियोस पे बात करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी स्ट्रेटेजिक वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उससे आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी, और आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मोल्ड करने में, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने में हेल्प मिलेगी। जब आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी, जब आपका एग्जाम प्लान सही होगा, तो आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बस थोड़ा बहुत ही फैक्टर लक का फिर रह जाता है, उस सबको छोड़कर आपकी प्रिपरेशन, मतलब कि 90% आप रेडी हो जाते हैं, 10% लक है, उसे अगर आप निकाल देते हैं तो आपकी सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिक वे में या प्लान वे में तैयारी करने से हो जाती है। लेकिन उससे पहले कि हम ये वीडियो को शुरू करें, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्विजेस, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, नियरली इंडिया के टॉप 700 एजुकेटर्स अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, जिसके साथ ही अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जिंग टीचिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, जो आपके डोर स्टेप, मतलब आपके घर पर आपको घर बैठे तैयारी करने का सुनहरा मौका प्रदान करता है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं रूम रेंट में नहीं लेना है, कुछ भी चीजें नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने घर बैठे बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करके अपने एग्जाम को टारगेट करके उसकी तैयारी करना है, और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ये तैयारी करने का मौका ऑफर करता है अन अकेडमी। ये चीज आप अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ये आपकी प्रिपरेशन का सच्चा साथी रहेगा। आपको सिर्फ इसमें जाके अपने टारगेट एग्जाम को सिलेक्ट करना है, फिर उस टारगेट एग्जाम को लेके जो भी एजुकेटर्स जो भी कोर्स बनाएंगे, जो भी टेस्ट होना है, लाइव क्विजेस होना है, अपकमिंग लेक्चर्स है, उन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर करें, उसे फॉलो करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन पे कहीं भी कोई भी चूक ना रह जाए, और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, और फाइनली जाके आप अपना रिजल्ट अचीव कर सके।
इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको 12 मंथ के लिए 7,000 रुपीज और 24 मंथ के लिए 8,400 रुपीज पे करने हैं। इसमें सभी एमपीपीएससी और व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाने वाली सभी एग्जाम की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्विज़ेस, लाइव क्लासेस और सभी टेस्ट सीरीज। लाइव क्लासेस के अंदर आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे, जहां आप टीचर से 1 बाय 1 लाइव अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन क्लासेस में जो करते थे उसका सारा एक्सपीरियंस आपको अनअकैडमी यहाँ ऑफर करवा रहा है। इसमें एक चीज और है, अगर आप मेरा ये कोड ST01 इसे याद रखिएगा, इसे यूज करते हैं, चाहे आप एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, व्यापम का, यूपीएससी का, नीट का, किसी का भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आप ST01 यूज करते हैं, तो आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ हो जाएगा और आप 24 मंथ का प्लान 7,500 रुपए में परचेस कर पाएंगे। ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है। अनअकैडमी का जो सपना है वो यही है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव वे में, बहुत इकोनॉमिकल वे में लोगों को, दूर दराज में रहने वाले सभी लोगों को डिस्टेंट एजुकेशन के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, और उसके लिए हम वेल इंटेंट हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। अनअकैडमी आपके लिए हमेशा से बहुत हार्डवर्क करते आया है, करते रहेगा। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अब हमारी है। सारी टेंशन से मुक्त हो जाइए। 7,500 रुपए में 24 महीने का प्लान सब्सक्राइब करिए और आज ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले ये मेरी मार्कशीट है जो 2019 की है, जिसमें मैंने 176 स्कोर किए हैं। और आज के वीडियो का थॉट है, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रैक्टिस यू डिड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। आपकी जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जब आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ये एक थॉट है। प्रिपरेशन टू सक्सेस इज हार्ड वर्क ऑफ डेली प्रैक्टिस विद इंप्रूवमेंट। आप सक्सेस के लिए प्रिपेयर तभी हो पाते हैं जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं विद इंप्रूवमेंट। और ये सब आपका एमपीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में हो पाता है संभव सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर की वजह से। टेस्ट पेपर ही आपको बताते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कहाँ फोकस करना है, आपको किस एरिया में आगे बढ़ना है, किस एरिया में आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां हम आज इन सब बातों पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के क्या एडवांटेजेस हैं। जब मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बताई थी तो मैंने बताया था कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है आपको डेली टेस्ट पेपर्स लगाने चाहिए। उससे आपको फायदे क्या होंगे। पहला फायदा होगा, आप अपने वीक एरियाज को चिन्हित कर पाएंगे। ठीक है, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि आपकी तैयारी या आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, बट इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको अपनी कमजोरी पता है या नहीं। अगर आपको अपनी कमजोरियां पता होंगी तो आप उसे दूर भी कर पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को उन कमजोरियों को यूज करने से रोक भी पाएंगे। तो यहाँ पे हमको हमारी कमजोरी का पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और आपको किसी एक पोर्शन में कंसिस्टेंटली मार्क्स लो आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये एरिया मेरा बहुत वीक है। उस एरिया के लिए आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। अगर आप फिर भी उस एरिया को बहुत अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि चलो हम ये हमारी वीकनेस दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस टाइम को यूटिलाइज करें हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में, ताकि इस वीक एरिया में हमारी जो कमी रह जा रही है वो हम वहां से पूरी कर सकें। तो ये स्ट्रेटजी या ये आपको जो पावर है वो सिर्फ मिलने वाली है टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से। दूसरी चीज, ये हेल्प करता है आपको आपकी प्रिपरेशन को चेक करने में कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको और मेहनत की जरूरत है या आप अब रिलैक्स कर सकते हैं, या आपको कितना पढ़ना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस तो नहीं करने, वो सारी चीजें। ठीक है, ये आपको एग्जाम के लिए रेडी बनाता है। जब आप डेली टेस्ट पेपर लगाएंगे और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको, आप यकीन मानिए, आप जब एग्जाम हॉल में पेपर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी, आपकी सांसें नहीं बढ़ेंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप यूज टू हो चुके हैं। आपको पता है कि ये पेपर क्या है, सिर्फ 100 क्वेश्चन है जो मैं रोज लगाता था या लगाती थी, तो इससे डरने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका ये कॉन्फिडेंस ही आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ही आपके एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट दिलवाएगी या आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, इट इंडायरेक्टली कवर ऑल हिडन क्वेश्चन हिदरटू यू नॉट स्टडीड। देखिए, जब आप टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आप
आपको बहुत से क्वेश्चंस वो मिलते हैं जो आपकी किताबों में है ही नहीं, या जो आपका स्टडी मटेरियल है या आपका सोर्स मटेरियल है वहां पे कवर्ड नहीं है। और कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन सीधे की सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने 50 टेस्ट पेपर्स लगाया है, टोटल कितने लगाए, 50, ठीक है, और हर पेपर में आपको 3 हिडन क्वेश्चंस भी मिले, मैं बहुत कम ले रहा हूँ, जनरली ये 10-15 होते हैं, ठीक है, तो आप 150 से 200 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चंस आपको ये मिल जाएंगे, और इसमें से अगर 4 भी आपको एग्जाम में पूछ लिए गए तो आपका स्कोर, अगर आप पढ़ाई के बेसिस पे 70 लाने वाले थे तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इसीलिए टेस्ट पेपर्स को लगाने में कभी भी कोताही ना बरतें, या कभी भी आलसी ना करें कि कल से लगा लूंगा, परसों से लगा लूंगा। टेस्ट पेपर बहुत जरूरी है। इसमें स्कोर कम आएगा, आपके 40 से 50 क्वेश्चन ही सही होंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको पुश मिलेगी, आपको थ्रस्ट मिलेगा कि हमको और आगे पढ़ाई करनी है। स्कोर अच्छा आएगा, 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अब सही वे में जा रही है। आई विल क्रैक द एग्जाम, आई कैन क्रैक द एग्जाम, आई शैल क्रैक द एग्जाम। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। फिर आपको एग्जाम की सारी चीजें मिल जाएगी, ओएमआर भरने में गलतियां, ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। इट गिव्स एडवांटेज ओवर अदर्स, दूसरे व्यक्ति जो अभी तक टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे हैं उनसे आपको आगे करेगा ये, ठीक है, आपको उनके ऊपर एडवांटेजेस देगा, आप आगे निकल जाएंगे। और ये कंपटीशन है बॉस, आगे निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो 3 इडियट्स में कहते हैं ना कि आगे नहीं निकलोगे तो कुचल दिए जाओगे डायरेक्टर साहब, बस वही वाली कहानी है, ठीक है। अगली चीज, एग्जाम हॉल में इसके क्या फायदे होने वाले हैं, ये आपके चांसेस कम करता है काहे के, मिस्टेक के, कि आपसे मिस्टेक्स होंगी, इसके चांसेस कम करता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले ही कहाँ कर चुके होते हो, अपने टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के दौरान इन सब चीजों को आप कर चुके होते हो। ये आपको ओएमआर शीट फिल करने के लिए रेडी बनाता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ से पता लग जाएगा, प्रेशर मैनेजमेंट, प्रेशर तो होगा ही नहीं अगर आप लगाओगे तो, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन, हाँ ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। इसमें क्या होगा, आप अगर कोई एरिया को छोड़ भी रहे होंगे तो टेस्ट पेपर आपको उस एरिया को छोड़ने नहीं देंगे। आपका मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन होगी, मतलब आपको लगेगा कि अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ रखा है और टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो तो लगातार आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस गलत होंगे, तो ये पुश करेगा आपको कि आप एनवायरनमेंट जरूर पढ़ो। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मैंने लूसेंट के पीछे से कंप्यूटर पढ़ लिया, या मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे अब कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट पेपर लगाओगे और रेगुलर कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत होंगे तो ये आपको पुश करेगा कि आप परीक्षा मंथन पढ़ें। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए तो ये बेस्ट चीज है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं और उसमें आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस पे लेके आते हैं, ठीक है। ये एग्जाम का प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल कर देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब मैं रेडी हूं, अब मैं तैयार हूं। क्लियर। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि अब मैं रेडी हूं, अब मैं तैयार हूं, आपके ऊपर प्रेशर रहने ही वाला है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। मेंस के लिए, मेंस के लिए क्या एडवांटेजेस है टेस्ट पेपर सॉल्व करने के, देखो मेंस के लिए सबसे पहली चीज मैं जो यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि बिल्कुल पहले दिन से, जैसे आप प्री के लिए मैं कहता हूँ ना कि नोटिफिकेशन आया और पहले दिन से टेस्ट पेपर लगाओ, मेंस के लिए ये नहीं करना चाहिए। मेंस के लिए अगर आप बिल्कुल प्री हुआ और अगले दिन से टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, 15 दिन मिनिमम, 15 दिन के आसपास, 15 से 20 दिन के आसपास आपको आंसर राइटिंग्स करनी है। आपको क्वेश्चंस लेना है, आंसर राइटिंग करनी है, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस लेना है, या पूरा टेस्ट पेपर ले लिए, उसको टाइम लगा के अपना लिखना चालू किया, उस टाइम तक जितना पेपर कवर हुआ ठीक है, बाकी पेपर को कवर किया और देखा कि हमको कितना एक्सेस टाइम लगा। मान लो 1.5 घंटे का पेपर और आपको सॉल्व करने में 1 घंटे 45 मिनट लग रहा है, मतलब 15 मिनट का आपका टाइम लैग है, उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या एडवांटेजेस होंगे, ये आपको एग्जाम की डिमांड बताएगा, एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप फालतू का तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि देखो मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे तो इसका नुकसान एंड ऑफ द डे आपको ही होना है, तो ये आपको सिलेक्टिव स्टडी करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी विथ स्पीड, ठीक है, विथ स्पीड। अगर ये दोनों चीजें इंप्रूव नहीं हो रही है मतलब आपका प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। हैंड राइटिंग से मेरा मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेशन से है ना। हैंड राइटिंग आपकी ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर हो जाएगी, आप हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। जब स्पीड में लिखते हैं तो अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा डिग्रेड होती है, बट उस स्पीड के साथ हमारे प्रेजेंटेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे भी इस बारे में बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हाँ इसमें मैं काफी अच्छा कोप अप कर चुका था, तो ये आपको भी हो जाएगा। क्लियर। ये आपको करना ही पड़ेगा, हो जाएगा नहीं, और ये किससे होगा, सिर्फ टेस्ट पेपर से होगा, ठीक है।
मेक यू एबल टू कंप्लीट टेस्ट पेपर इन डेडिकेटेड टाइम। टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम के अंदर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप सीधे सीधे उतने मार्क्स को अपने स्कोर बोर्ड से अलग कर दीजिएगा जितना आप छोड़ के आए हैं। तो एग्जाम में छोड़ना वो कोई, वो क्या बोलना चाहिए, अकलमंदी वाली चीज नहीं है। ये तो वैसा हुआ कि आप 800 मीटर की दौड़ में निकले और 600 मीटर में ही रुक गए, तो उस दौड़ का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और ये टाइम मैनेजमेंट आपको सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आएगा। ठीक है, ये आपको आइडिया देगा कि अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। अच्छे आंसर लिखने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमारे आंसरों में किस चीज की कमी है, हमें किस एरिया में फोकस करना चाहिए। हम इंट्रो तो बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम कंक्लूजन तो बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट्स को सही पॉइंट वे में लिख पा रहे हैं कि नहीं, कि हम गोल गोल बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये आइडिया आपको कौन देगा? सिर्फ टेस्ट पेपर देगा जब आपकी कॉपी चेक होगी। क्लियर? ये आपको सिखाएगा कि आप कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपको कहाँ से कितना टारगेट करना चाहिए, आपको अपने वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लग जाएंगे कि किस यूनिट से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अपना कम्युलेटिव स्कोर के लिए जो टारगेट बनाएंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने एक वीडियो किया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू स्कोर 850 प्लस मार्क्स इन मेंस। उसमें मैंने इन छोटे छोटे टारगेट्स के साथ बड़े टारगेट को अचीव करने का एक बहुत बढ़िया प्लान, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक टारगेट आपके लिए बनाया हुआ है। आप उसे जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अपनी इस प्रिपरेशन में उस चीज को इनकलकेट कर पाए। अगर आप इन दोनों चीजों को इंटीग्रेट कर गए, इनकलकेट कर गए, आप आराम से, बहुत आराम से 850 मार्क्स प्लस माइनस 10-20 कर सकते हैं। प्लस माइनस 10-20 इसमें प्लस माइनस करके आप इतना स्कोर आराम से कर सकते हैं। अगर आप इतना स्कोर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन डन हो जाता है। बट फिर वही चीज है, जो 10% लक है वो आपके साथ होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अगली चीज है कि क्या इससे क्या होगा, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिलेगी। जब आपको लगेगा कि हाँ, मेरा फर्स्ट पेपर की ये यूनिट कंप्लीट है, ये यूनिट कंप्लीट है, ये यूनिट कंप्लीट है, अगर आपका उसमें टारगेटेड स्कोर आप अचीव कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, अब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने लगा है। आपको कंप्लीटेशन का एहसास आएगा कि नहीं, मैं अब वर्ज ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ द सिलेबस में हूँ, कि अब मुझे और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बताएगा कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है या सिलेबस में हिडन है। उन हिडन पोर्शंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, जो टीचर ने हमको ये हिडन चीजें पढ़ाई थी या जो हिडन चीजें हमको टेस्ट पेपर में पूछी गई हैं, ये एग्जाम में आएंगी। और जब एग्जाम में होंगे तो ये आप फील करेंगे कि हिडन चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर? तो इससे क्या है, टेस्ट पेपर से ही पॉसिबल है। बिना टेस्ट पेपर के आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे, इसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। ठीक है? हेल्प इन फाइंडिंग मिस्टेक्स एंड ओवरकमिंग, आपको अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करने में और उसको ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। क्लियर? कैपिटल एच कर लो। ठीक है? हेल्प इन फाइंडिंग मिस्टेक्स एंड ओवरकमिंग इट, आपको अपनी मिस्टेक्स को ढूंढने में और उसको ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। और ये सिर्फ टेस्ट पेपर से हो सकता है, इसलिए टेस्ट पेपर लगाना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तो बुल्ड हो गई होगा बॉस। ठीक है? एग्जाम के लिए आप तैयार हो ही जाओगे। हाँ, टाइम में प्रेशर मैनेजमेंट जो मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से आता है वो कहीं से नहीं आ सकता। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको एक पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, आप कितना टाइम ले रहे हैं, आपको कितना टाइम मिल रहा है, और आप प्रेशर को किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है? जैसे आप डिसाइड कर लेंगे कि 3 मार्कर को इतने समय में लिखना है, 5 मार्कर को इतने समय में लिखना है, 11 मार्कर को इतने समय में लिखना है। पर यूनिट के लिए हमने जो टाइम डिसाइड किया वो इतना है और हमें इतने में पेपर सॉल्व कर लेना है। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते चलेंगे तो आपका जो कम्युलेटिव टारगेट है कि 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना, वो इजीली हो जाएगा। बट अगर आप ये देखते चलेंगे अभी तो 1 घंटा है, अभी तो आधा घंटा है, अभी तो ये है, तो ये आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। और जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट अंदर से खुद ही निकल के सब चीजें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है? फाइनली बात कर लेते हैं कि कब हमें सॉल्व करना चाहिए, कितने सॉल्व करना चाहिए वगैरह। देखो, प्री के लिए तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पहले दिन से आप पेपर सॉल्व करना चालू करें। अब आप कहेंगे सर कुछ पढ़ा ही नहीं, पहले दिन से कैसे सॉल्व कर लें? देखिए, पहली चीज मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया है कि प्री की तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद होती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से भी तैयार रहना पड़ता है। उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी करनी चाहिए, जिसमें कि आप प्री और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप प्री के पहले ही कंप्लीट कर लें। तो आप मेंस के लिए भी तैयार होंगे और प्री के लिए भी तैयार होंगे। जब आप प्री के लिए तैयार होंगे तो आपको पहले दिन से पेपर लगाने में कोई भी घाटा नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है, बल्कि उसका फायदा है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमने जो इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करी थी उसमें हम प्री में कहाँ पे खड़े हुए हैं,
उस तैयारी ने हमको कितना हेल्प किया है और अब उस तैयारी को हमको कितना एनरिच या स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने पहले ही जो हमने वीडियो बनाया था, उस पे मैंने आपको बुक लिस्ट वाले वीडियो पे 7 किताबें बताई हुई हैं। उन 7 किताबों से हमको कैसे एनरिच करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लियर? तो उस चीज़ को फोकस करिए। डेली आप एक टेस्ट पेपर लगाएँ। यहाँ पे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन प्री। वहाँ पे कि आपको किसी एक टेस्ट सीरीज या किसी एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज पे बेस्ड नहीं होना है। ठीक है? आपको कम से कम 3 से 4 इंस्टीट्यूट के पेपर चाहिए, बट इसके लिए आपको सारी जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? पहली चीज़, आप एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, बाकी टेस्ट पेपर्स आपको फोटोकॉपी शॉप्स पे, आपके फ्रेंड्स में या फिर टेलीग्राम के चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। आप वहां से लेते रहें और उन्हें डेली लगाते रहें। ये पेपर आपको कब तक लगाने हैं? जब आपको जैसे 12 को एग्जाम है तो आप 8 या 9 तारीख तक के पेपर लगाएं। उसके बाद आप इन पेपर्स को सॉल्व करना बंद कर दें। उसके बाद आप इन 3-4 दिनों में आप वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लें जो आपको लगता है कि आपकी कमज़ोर है, जैसे करंट अफ़ेयर्स है, कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है, जो मतलब हाई स्कोरिंग एरियाज़ हैं। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, रिवीजन हो भी नहीं पाएगा। छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आने की संभावना है और कम पढ़ने पे मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कि कम टाइम में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। उनको फ़ोकस करिएगा, उनको रिवाइज़ करिए और आप फिर बिंदास होके 1 दिन पहले बिल्कुल शाम को पढ़ना बंद कर दें, सुबह उठें, मुँह हाथ धुलें, बढ़िया कुछ मीठा खाएँ और एग्ज़ाम देने चले जाएँ। आप डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में इतना अच्छा करके आएँगे कि जब आप आके उसको टैली करेंगे, जब आप टेस्ट आंसर शीट आएगी उससे मिलाएँगे, तो अपने आप को एक बहुत अच्छी जगह पे पाएँगे और ज़रूर मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर ने बताया था तो हमने उसे फ़ॉलो किया तो आज हमें इसका ये फ़ायदा मिला है। और ये डेफ़िनेटली मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ और 100% श्योर हूँ कि आप ये चीज़ फॉलो करेंगे और इसे फॉलो करने का आपको वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? ये स्ट्रेटेजी टोटली एग्जाम एक्सपीरियंसेस पे, खुद के एक्सपीरियंसेस पे और आपकी क्वेरीज के बेस पे डिपेंडेंट है। इसलिए इसे आप अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए एकदम रामबाण पैनासिया होने वाली है। ठीक है? आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फाड़ू तरीके से हो जाएगी और आपका एग्जाम निकलना तय है, कोई नहीं रोक सकता प्री। बस वही है कि 10% का लक आपके साथ होना चाहिए और एक और चीज, आप जब एग्जाम में हो तो आप 100% एग्जाम में प्रेजेंट होने चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। अगर आप फिजिकली एग्जाम में हैं, मेंटली कहीं और घूम रहे हैं, ओएमआर में गोले गलत भर के आते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं, सही ऑप्शन होने के बाद गलत ऑप्शन को चुनते हैं, तो उसके लिए फिर आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और ये चीजों से बचने के लिए ही टेस्ट पेपर है। ठीक है? प्रैक्टिस 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 ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बात करते हैं मेंस की। मेंस में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री के पहले हो, प्री के बाद हो, जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। इनिशियली ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत गंदे आंसर लिखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि डिमांड क्या है, आंसर की डिमांड क्या है। ठीक है? मैंने देखा है, मैं अभी रिसेंटली भी मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को कि बहुत से स्टूडेंट अनअकैडमी के थ्रू या किसी भी लर्निंग ऐप के थ्रू या आप किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ये तो बहुत अच्छे से हो गया, टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बट जब हम उन्हें आंसर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि इसको आंसर लिख के लाओ, तो वो फिर कहते हैं कि सर मैं समझा तो सकता हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं आपको सब कुछ डिक्टेट कर सकता हूँ, बट वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक आप वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका कोई फायदा मुझे तो समझ में नहीं आता है और मुझे क्या किसी को भी कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी कॉपी आपकी प्रिपरेशन को रिप्रेजेंट करेगी एग्जामिनर के सामने, ना कि आपका नॉलेज कि जो आप हमको सामने समझा रहे हैं। आपको हमें नहीं समझाना है, आपको मेंस में ऐसे व्यक्ति को समझाना है जो आपको नहीं जानता है। क्लियर? तो उसके लिए आपको आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, अपने टीचर से आप आंसर राइटिंग, अपने जो आंसर्स लिखे हुए हैं उसे चेक कराएं, उसमें वो आपकी खामियां बताएंगे, आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे, आपको आइडियाज देंगे। उन आइडियाज को धीरे धीरे आप इनकलकेट करते चलें। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके अंदर इनबिल्ट फिट हो जाएंगे और आपको उसके लिए अलग से सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जस्ट उठाएंगे पेन, लिख देंगे, आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। आप फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लिखना चालू करें। टाइम टू टाइम आप इन चीजों को फोकस कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? स्टार्ट राइटिंग प्रॉपर टेस्ट सीरीज जस्ट 1 वीक आफ्टर द प्रीलिम्स। जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है, 1 हफ्ते गुजरते हैं, 1 हफ्ते का रेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच में पहले से आंसर राइटिंग कर रखा है तो आप सीधे टेस्ट सीरीज चालू कर सकते हैं या 1 वीक का समय और ले सकते हैं अपने आप को टेस्ट सीरीज के लिए रेडी करने में। उसके बाद आप रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है? आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे
इतर आप जो टेस्ट पेपर आपके सामने आता है उसे लिखिए। ये आपको वो पेपर देगा या वो चीजें दिखाएगा जो आपकी रियल है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो टेस्ट सीरीज में आपका वर्स्ट पेपर होता है वो एग्जाम में जाके लिखने वाला पेपर होता है। मतलब कि जिस टेस्ट पेपर में आपने 110 स्कोर किया है, ये आपका एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में आपका ये टेस्ट पेपर नहीं आएगा, या एग्जाम में ये स्कोर वाला जो पेपर है जैसा आपने परफॉर्मेंस दिया, परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है आना। जिसमें आप वर्स्ट, मतलब ये समझिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट, मतलब मिनिमम हमको 90 नंबर हर पेपर में आने हैं। जब आपके मिनिमम 90 मार्क्स स्कोर होने लगेंगे ना, तो ये मिनिमम स्कोर वहां ऑटोमेटिक 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, या हो सकता है 110 में भी कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो एक पेपर में 120 स्कोर कर लिया तो आराम करने की आवश्यकता नहीं है कि यार हमने तो 150 में 120 स्कोर कर लिया, अब तो बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता हमें इस पेपर में। ऐसा नहीं है। क्लियर? ऑलवेज तैयारी करते रहें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें और प्रिपेयर्ड प्रैक्टिस जरूर करते रहें। फाइनली बात करते हैं, सॉल्विंग टेस्ट पेपर इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ प्री एंड मेंस। हमने अभी देखा ही है, बहुत है, इसको कभी भी अवॉइड नहीं करिएगा। ठीक है? आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते इनको अवॉइड करना अपनी प्रिपरेशन में, ये लिखा हुआ है मैंने, यू कांट अफोर्ड टू अवॉइड देम इन योर प्रिपरेशन। अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आप एग्जाम हॉल में भुगतेंगे। इसलिए बेटर है कि एग्जाम हॉल में जाके अपना एक साल खराब करना, अपने आप को डिमोटिवेट करना, अपनी प्रिपरेशन को खराब करना, अपनी मेहनत को खराब करना, उससे अच्छा है कि आप पहले ही प्रिपरेशन में अपने आप को अच्छा रखें। ये आपके ट्रू फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैं। ये इतने अच्छे गाइड होते हैं कि आपको कोई गाइड नहीं कर सकता इनसे अच्छा। ये एकदम आपको एग्जाम का दर्शन से आपको फेमिलियर करवा देंगे। ये आपके सच्चे दोस्त हैं जो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बताएंगे कि आपका ये एरिया वीक है, ये एरिया स्ट्रांग है, यहाँ मेहनत करो, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रांग करो। ठीक है? तो ये आपके फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है, इनको कभी भी हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है? बीइंग रेगुलर इन टेस्ट पेपर ब्रिंग्स यू मोर क्लोज टू योर टारगेट। जब आप टेस्ट पेपर से क्लोज रहेंगे तो आप अपने टारगेट के पास पहुंचते जाएंगे बिना कुछ किए। ठीक है? आपकी प्रिपरेशन को ये कंप्लीशन प्रोवाइड करते हैं, ये टेस्ट पेपर ही आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं, ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना या आपका किताबें पढ़ना। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप सिलेबस कितनी ही बार कंप्लीट कर लो, अगर टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। तो टेस्ट पेपर्स ट्रू फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है हमारे। ठीक है? इस लाइन को अपने जहन में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो, फिट कर लो, रट लो, घोंट लो, जो करना है कर लो। टेस्ट पेपर ही आपके सच्चे साथी हैं। क्लियर? ठीक है? मतलब आप अगर अर्जुन है तो आपके कृष्ण कौन है? आपके टेस्ट पेपर हैं। बस उसके वो जो रास्ता दिखाएं, उस रास्ते पे चलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एंड हियर टेस्ट पेपर्स आर योर प्रैक्टिस टारगेट्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, जितना परफेक्शन आएगा टारगेट के उतने क्लोज होगे, जितना टारगेट के क्लोज होगे उतनी जल्दी टारगेट को अचीव कर पाओगे। बहुत सिंपल सी क्रोनोलॉजी, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर। ये कुछ बिल्कुल मूल मंत्र हैं तैयारी के। इसे जिसने फॉलो कर लिया वो बैतरणी नदी पार लग जाएगा, मतलब लग जाएगा। सिर्फ 10% का ही लक का फैक्टर होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सबको परेशान नहीं करता है। बहुत ही लोग, कम लोग होते हैं जिनको इस तरह से परेशानी झेलनी पड़ती है। बट आई होप कि आप उनमें से नहीं हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी ही अचीव करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अचीव करने वाले हैं। बस उसके लिए आपको मैंने जितनी स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने जो वीडियोस में बात कही है, उनको जरूर देखिएगा, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करिएगा। सारे वीडियोस का टोटल टाइम मिलाकर नियरली 5 आवर्स है। अगर आप ये 5 घंटे निकाल पाएंगे अपने, उन वीडियोस को देखेंगे, उन्हें फील करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, सर ने जो बात कही है या मैंने जो बात कही है वो एकदम 100% अक्षरशः सत्य है। मैंने यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरीके का आपको डाइवर्ट नहीं किया है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, अगर आप इनमें से जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनमें से अगर आप 50% चीजों को भी फॉलो कर लेते हैं, 50% भी आप अगर फॉलो कर लेते हैं, तो आप एग्जाम के 90% करीब पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो मैंने बताया उसे फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% उसे फॉलो करें, 50% आप उसको इनकलकेट करें, बाकी 50% अपनी स्ट्रेटेजी आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने और भी सोर्सेस के बेस पे फॉर्म करें, और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करें। ये आपको कंप्लीटली तैयार कर देगा एग्जाम के लिए, और आप एग्जाम निकाल पाएंगे। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप जरूर मुझे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं फिर से वही
कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करिए। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्टेड, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। टॉप एजुकेटर्स आपको वहां पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपने एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करिए। मोबाइल के थ्रू आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एग्जाम टारगेट सेलेक्ट करें, उसके प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे, ठीक है, टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। सारी चीजें आपका यहाँ पे वेट कर रही हैं। मतलब बहुत अमेजिंग चीज है जो आपका यहाँ पे कंप्लीट वेट कर रही है, और आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कराने के लिए हम टोटली डेडिकेटेड हैं। तो फटाफट से जाइए एमपीपीएससी और व्यापम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए 12 महीने के, 8,400 रुपए 24 महीने के पे करना है। और अगर आप ST01 मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाता है, जिससे 24 मंथ का प्लान सिर्फ 7,560 रुपए का और 12 मंथ का प्लान सिर्फ 6,300 रुपए का हो जाता है। तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसके एवज में आपको जो चीजें मिल रही हैं आप उसकी कॉस्ट को एनालाइज भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी बड़ी चीजें यहाँ मिल रही हैं। ये बिल्कुल बर्डन ऑफ द सम स्प्रेड टू मैनी के कॉन्सेप्ट में अनअकैडमी काम करता है, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके इन चीजों की कीमत लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, और फिर भी आप वो सारी चीजें उन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस नहीं पा पाएंगे जो यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। मैं और MP की सारी टीम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराने के लिए डेडिकेटेड है। हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, आप भी करें। आपको सिर्फ इतना करना है कि हम जो बता रहे हैं उसे फॉलो करें, क्लासेस में रेगुलर रहें, लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें, आंसर राइटिंग सेशंस को जरूर ज्वाइन करें, लाइव क्विज़ेस को ज्वाइन करें, और कोशिश करें कि आप इन सब चीजों में अपने आप को बहुत अच्छा प्लेस कर पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो जरूर देखिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आपकी प्रिपरेशन को अलग ही लेवल में ले जाने वाले हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जाकर MPPSC और व्यापम वाले पेज में जाकर वहां पे भी जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उनका अनुभव करें, और उसके बाद सब्सक्राइब करके आप प्लस में जाएं। प्लस जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्लस प्लेटफॉर्म का अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, उसके साथ साथ आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस में मिलेगा। मतलब आप रियल टाइम कांटेक्ट कर पाएंगे अपने बेस्ट एजुकेटर से, अपने टॉप एजुकेटर से और अपने मनपसंद एजुकेटर से। आपको सारा गाइडेंस मिलेगा, मतलब घर बैठे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ST01 याद रखना है, जो कि मेरा कोड है। इससे आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। यूट्यूब में आप कमेंट करें, ज्वाइन करें, ठीक है। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाय बाय।